आपका काबिल-ए-एतमाद इदारा कैम्ब्रिज स्कूल में 15 मार्च से नर्सरी टू 9th का एडमिशन शुरू हो गया है। एडमिशन के लिए इदारा से जल्द राब्ता करें। नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, चंद घंटे बचे हैं, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। यानी कल से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और 26 तारीख से सीबीएसई बोर्ड के भी एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम आज द नेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जमील अहमद साहब से बात करने आए हैं कि बच्चों को वो क्या टिप्स देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा है और बच्चे अब सुबह से एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। तो जमील साहब बताएं कि बच्चों के लिए क्या टिप्स है और कैसे वो तैयारी करके जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई। एकदम लास्ट मोमेंट पे जो है बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से संबंधित जो भी टिप्स हैं वो बच्चों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, कह लीजिए कि बच्चों को जो भी पढ़ना है वो पढ़ चुके हैं। अब इस समय उनको ज़रूरत है उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने की। अगर इस समय वो होप छोड़ देंगे, नाउमीदी का शिकार हो जाएंगे, तो जो चीज़ आ रही है वो भी अच्छे से लिख नहीं पाएंगे। तो इस समय मैं उनको सबसे पहला टिप्स ये देना चाहूँगा कि जितना भी आपने पढ़ा उतने ही पे आप तसल्ली रखिए और भरपूर नींद लेके जाइएगा एग्ज़ाम देने। होता क्या है कि हम एग्ज़ाम टाइम में 1 महीना पहले से बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग उतना ज़्यादा पढ़ने का आदी नहीं होता, ना उतनी चीज़ों को याद रखने का आदी होता है। तो बाकी मंथ के मुकाबले में इधर 1-2 महीने में हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग को देते हैं और जब लास्ट टाइम पे हम प्रॉपर नींद लेके नहीं जाते तो होता क्या है कि जब हम सवाल देखते हैं, सवाल तो पूरे सिलेबस से आता है। 90-95 चैप्टर्स होते हैं 12th में और आपके हाई स्कूल में 30-32 चैप्टर हैं साइंस में देखिए तो। लेकिन अब तो टर्म 1 टर्म 2 हो गया तो कम हो गया है। बहरहाल जितने भी चैप्टर्स होते हैं, अब 1-3 घंटे में उन सारे चैप्टर्स की बातों को हमारा दिमाग वापस हमें याद दिलाए, रिकॉल करना कहते हैं उसको। तो उस समय दिमाग अगर आराम नहीं किया हुआ है, रिलैक्स नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशंस को अलग अलग करके आपको नहीं दे पाता, जिसको हम कहते हैं सब मिल गया एक ही में। अक्सर बच्चे बोलते हैं ना कि पढ़ के सब गए थे लेकिन सब एग्ज़ाम टाइम में सब मिल गया एक ही में, समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें क्या लिखें। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे लास्ट टाइम में एकदम रात भर पढ़ते हैं, 2 घंटा सोते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। तो मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि इससे बचें। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। हमारे यहाँ भी 2 साल पहले एक बच्ची थी, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम के मैथ के बोर्ड एग्ज़ाम के दिन मैंने उसको फ़ोन किया तो बहुत रो रही थी। तो पता क्या लगा कि रात में 3-4 बजे भोर तक पढ़ी थी और 2 घंटा 2.5 घंटा सो के वो पेपर देने गई थी और सब कुछ मिक्स हो गया था उसका। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप जो है भरपूर नींद लेके जाएं, रिलैक्स होके सोएं एकदम। और एग्ज़ाम है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद लाइफ ख़त्म है। आपने जितना भी पढ़ा है अब कोशिश करिए कि उसको बहुत अच्छे से कॉपी पे लिखेंगे कैसे। दूसरा मैं क्वेश्चन आपको ये बात बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपको बहुत अच्छा आता है और टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें। एग्जामिनर को भी कॉपी जांचने में आसानी होती है जब आप टू द पॉइंट लिखते हैं। जब आप घुमा घुमा के लिखते हैं तो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले भी इरिटेट हो जाते हैं और मार्क्स नहीं देते आपको। इसलिए टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करें और जो क्वेश्चंस आपको कम डाउट है उसे बाद में करें और जो बिल्कुल नहीं आते उसको भी करें, है ना, छोड़ के नहीं आए। क्योंकि आपको पढ़ाया ज़रूर गया होगा आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में, तो क्वेश्चंस को छोड़ें ना। अक्सर बच्चों की शिकायत होती है कि सर टाइम कम पड़ गया। टाइम नहीं कम होता है बेटा। आप 1 नंबर के सवाल में 5 लाइन नहीं 10 लाइन लिखोगे तो टाइम कम पड़ेगा ही। बच्चों को जब सवाल के जवाब नहीं आते तो वो उसमें लिखते रहते हैं, इसीलिए टाइम कम पड़ता है। टू द पॉइंट लिखेंगे टाइम बहुत होता है, ठीक है। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा बेटा आपको कि ख़ासतौर से सीबीएसई बोर्ड के, यूपी बोर्ड का तो कल एग्ज़ाम है। कॉपी को बहुत नीट एंड क्लीन दीजिए अपने एग्ज़ामिनर को। आप जो है ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करिए, नीले से लिखिए, या अगर ब्लैक से लिखते हैं तो नीले से हेडिंग डालिए
थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ना, देखने वाले को अच्छा लगे। और जाहिर सी बात है बोर्ड में जल्दी जल्दी लिखना है तो राइटिंग पे तो बहुत ध्यान दे सकते हैं, आपकी नेचुरल है, जैसी राइटिंग है वैसी आप लिखेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, आपने जितनी भी पढ़ी होगी, चूँकि अब यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी ही सिलेबस है, आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। आपके कभी कभी जो क्वेश्चंस है ना, हर एक्सरसाइज के बाद आपको 3-4 क्वेश्चन आते हैं मेन एक्सरसाइज से पहले, टॉपिक के बाद, जिसको हम इंटेक्स क्वेश्चन बोलते हैं। बेटा इंटेक्स क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बताऊँ आपको, क्योंकि उनमें अभी है टाइम, इंटेक्स क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दें और बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। जितना कर चुके हैं उसको और पक्का करने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में जो आपने पढ़ा भी है वो भी सब कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाएंगे आप, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर कोई पेपर जब आपके हाथ में मिलता है ना, तो पेपर बनाने वाले जो एग्ज़ामिनर होते हैं या पेपर सेटर होते हैं, उनकी टेक्निक क्या होती है, कभी कभी शुरुआत के ही 5 क्वेश्चन एकदम डिफ़िकल्ट होते हैं। वो आपका हौसला तोड़ने के लिए होता है कि अरे ये तो बहुत टफ आ गया। तो आप एक काम करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, पीछे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बीच में से पढ़ना शुरू कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है पूरा पेपर टफ होगा, कभी भी पूरा पेपर टफ नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर आपको लगे 5 क्वेश्चन टफ है तो आप बीच से पढ़ना शुरू कर दीजिए, किनारे से बिल्कुल पीछे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। मार्क्स तो कुछ भी लिखिएगा, मार्क्स तो हर क्वेश्चन के अलग अलग होते हैं। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते ना, मैंने फिर आपको ये बात रिपीट की कि उसको बिल्कुल लास्ट में करने की कोशिश करें। टाइम बचता है तो पेपर एक तरफ रख के और ऐसे सर ऐसे डेस्क पे रख के रिलैक्स मोड में ना चले जाएं। वो बड़ा कीमती टाइम है, दोबारा आपकी ज़िंदगी में उस एग्ज़ाम हॉल में उस पेपर के लिए दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो जो भी टाइम आप बचाते हैं ना, उसमें आप अपनी कॉपी को पलट के देखें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अक्सर बच्चे जो है रोल नंबर लिखना भूल जाते हैं। शुरू के 15 मिनट आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि आप कॉपी पे जो ऊपर इन्फॉर्मेशंस हैं वो अच्छे से लिखिए। जो टाइम जिस चीज़ के लिए दिया गया ना, उसके लिए आप इस्तेमाल करिए। तो अपना ऊपर बुकलेट अच्छे से भरिए, रोल नंबर अच्छे से भरिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा लिखेंगे, रोल नंबर गलत लिख देंगे तो सब खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना बेटा, आप बिल्कुल, मैं आपको इंश्योर करता हूँ, कई एक तरह से मैं आपको गारंटी वाली बात करता हूँ, क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी बुक्स आपको दी हैं, तो फिर सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही है। पिछले 2-3 सालों का पेपर उठा के देखिए, 50 क्वेश्चन में शायद एक क्वेश्चन कोई साइड बुक से आ गया हो, अदरवाइज 50 के 50 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होते हैं। तो एक क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, 50 क्वेश्चन पे फोकस करिए और एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। अभी एग्ज़ाम में अभी पढ़िए, 11th में 10th के बाद जाएंगे तो फिर भी फोकस करिए एनसीईआरटी पे। तो ये कुछ चीज़ें छोटी छोटी थी। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों, आपके लिए जो है अब टर्म 1 टर्म 2 है। मैं आपको बताऊँ एक एक्सपीरियंस की बात, अभी टर्म 1 का रिजल्ट आया है, मेरे यहाँ 10th के बच्चे थे सीबीएसई में। मैं साइंस पढ़ाता हूँ और मेनली बच्चे साइंस और मैथ की कोचिंग करते हैं। मैं ये बात इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एनसीईआरटी पे फोकस होने की वजह से क्या फ़ायदा है उसका, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे यहाँ से अभी जो नंबर आए हैं, साइंस में 40 नंबर में मेरे यहाँ 39 नंबर आए हैं, मैथमेटिक्स में 38 नंबर आए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। एएमयू से मैंने, आप जैसे जानते होंगे, नेशन फाउंडेशन ने एएमयू में भी सिलेक्शन दिया है, 10th रैंक ह्यूमैनिटीज़ की हमारे यहाँ थी 2 साल पहले। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर है तो मोस्टली क्वेश्चन हो जाते हैं। और सीबीएसई वाले बच्चों, आप ब्लूप्रिंट ज़रूर देखिए। आई थिंक आप जानते हो कि ब्लूप्रिंट क्या है। सैम्पल पेपर के गो थ्रू ज़रूर हुई है। सीबीएसई हर साल सैम्पल पेपर रिलीज़ करता है। यूपी बोर्ड के बच्चों के पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर आता है। और ये सब चीज़ें बोर्ड आपको इसलिए देता है ताकि आपको पैटर्न पता लगे कि कैसा पेपर आपको दिया जाएगा। ब्लूप्रिंट आप देखिए, उससे आपको ये पता लगेगा कि किस चैप्टर से क्या वेटेज है, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जिस चैप्टर से, जिस यूनिट से ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। और मार्किंग स्कीम, पिछले साल के जो टॉपर बच्चे होते हैं, सीबीएसई उनकी कॉपी का ही फ़ोटो जो है अपलोड कर देता है। और मार्किंग स्कीम बेटा क्या होता है, वो ये होता है कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो जब आप पेपर दे के आते हो तो जो टीचर आपके कॉपी चेक करते हैं ना, वो अपने मन से नहीं चेक करते,
उनको सीबीएसई बोर्ड से पूरा उस पेपर का हल दिया जाता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तब नंबर देना है। तो ऑलरेडी उनके पास एक मार्किंग स्कीम होती है, वो चीज़, वो शब्द अगर आपके आंसर में है तभी वो आपको नंबर देंगे। तो सीबीएसई पहले से हर टीचर्स को जो चेक करने वाले दे देते हैं, तो इसलिए आप इधर उधर की बातें ना लिखें, टू द पॉइंट लिखें, अपनी एनर्जी को बचाएं। और हाँ, अगर कोई एक पेपर ख़राब हो जाता है ना, तो उसका असर पूरे पेपर पे ना आने दें, ठीक है ना। देखिए बेटा, ये एग्ज़ाम है ना, ये आपकी लाइफ नहीं डिसाइड करेगा। जैसे देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की है, बीटेक किया, एमएससी किया, मैंने नौकरी किया बड़ी बड़ी कंपनीज में। आप यकीन नहीं मानोगे, किसी भी मेरे इंटरव्यू में मुझसे नहीं पूछा गया कि आपका हाई स्कूल में और इंटर में नंबर कितना है। वैल्यू रखता है बेटा आप कितना सीखते हो। कंपनीज में इंटरव्यू देने जाओगे, आपका नॉलेज चेक होगा, ना कि आपकी मार्कशीट। हाँ ठीक है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप 50% ले आओ, आप अच्छा पढ़ोगे तो मार्क्स तो आएंगे ही, लेकिन मार्क्स अगर नीचे ऊपर होते हैं तो उससे अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा उसका असर ना आने दें। खुश होकर एग्ज़ाम दें, स्ट्रेस ना लें, दबाव ना लें, बहुत टेंशन ना लें, रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दें और कोशिश करें पेपर में उन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने की जिस पे आपका कमांड है। तो ये छोटी छोटी बातें थी, होप आपको ये लास्ट टाइम पे हेल्प करेंगी। और दूसरी चीज़, हड़बड़ाहट जिसको बोलते हैं, घबराहट में हम कई बार जो है स्केच भूल जाते हैं, आपका जो पूरा सामान है ना वो आप लेना भूल जाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अच्छे से रात में ही रख लीजिए आप, सुबह बिल्कुल। और सेंटर पे आप कम से कम आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले पहुंचिए आप सेंटर पे, बिल्कुल रिलैक्स मोड में जाइए। और पेपर मिले तो थोरोली आप 5 मिनट 10 मिनट दीजिए पूरे क्वेश्चन को देखने में, इन्हें कि मिलते ही लिखना शुरू। आप एक बार पूरे क्वेश्चन को सरसरी नज़र से देखिए पूरे पेपर को कि कैसा पेपर है और आपको उसमें कितना आता है, फिर स्ट्रेटजी बनाइए पहले मुझे क्या करना है। तो ये थी कुछ लास्ट मोमेंट के टिप्स और होप आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे। और लास्ट फिर मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल घबराएं ना, आराम से पेपर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच नौशाद भाई।